नमस्कार साथियों, सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता, जहां पर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो दर्ज किया गया है, उसमें लगातार सहारा के लीगल प्रबंधन की तरफ से अपने अभियुक्तों को, अपने लोगों को जमानत दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वो अपने ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को जमानत दिलाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि ईडी के पास फिजिकली रूप से एविडेंस नहीं मिले उतने, उनको लंबे समय तक कस्टडी में रख करके पूछताछ की जा सके। और कोर्ट को भी लगा कि उनसे पूछताछ लगभग हो चुकी है, इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई। अब अनिल इब्राहिम के जमानत के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस पर कि 17 दिसंबर को लगभग सुनवाई पूरी हो जाएगी। और लगता है ऐसा है कि अगर कुछ खास एविडेंस अगर ईडी रखने में कामयाब नहीं होती है तो अनिल इब्राहिम भी जमानत पर बाहर आ सकते हैं। फिलहाल आज ओपी श्रीवास्तव से संबंधित केस पर सुनवाई होगी और उनके जमानत का रास्ता साफ करने की सहारा की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है। और उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के जो साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं और कोर्ट ने कुछ रिपोर्ट मांगी है सीनियर डॉक्टर से, उसके परिप्रेक्ष्य में जमानत लेने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि वो जमानत पाने में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन जो 5/12/2025 का ऑर्डर है, जिसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से आवेदन किया गया था इस केस में पार्टी बनने के लिए, पूछताछ में सहयोग करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, उसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से प्रवीण श्रीवास्तव जी को नामित करने का आदेश, रिकॉर्ड में रखने का उनके एप्लीकेशन को आदेश पारित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हो पाया वो कम से कम कलकत्ता सिटी सेशन कोर्ट के अंदर हुआ। ईडी लगातार उस साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष रखने में लगभग नाकामयाब हो रही है, जिसकी वजह से इन अभियुक्तों को लंबे समय के लिए जेल में रखा जाए और उनसे पूछताछ की जाए, सच्चाई को उजागर किया जाए। कारण इसका क्या है कि केस को इतना लंबा घसीटा गया है कि फिजिकल एविडेंस सिर्फ और सिर्फ मौखिक एविडेंस बन करके रह गए हैं। और यहाँ पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की एंट्री होना मुझे लगता है कि इस केस में नई जान डालेगा और करोड़ों निवेशकों के हित के लिए, लाखों कर्मचारियों के हित के लिए, साथ में लाखों एजेंटों के हित के लिए एक छोटा सा दरवाजा मात्र खोलने का जरिया बन सकता है। ये 5 दिसंबर 2025 का सिटी सेशन कोर्ट कोलकाता का ये ऑर्डर। साथियों, मैं बार बार ये आपके समक्ष बातें रखता आ रहा हूँ कि इस तरह के केस जानबूझ करके लंबे खींचे जाते हैं ताकि उसके पीछे जो भारी भरकम फिजिकल एविडेंस है, प्रपत्रों के एविडेंस हैं, कैमरा के वीडियो फुटेज हो, इमेज हो, उनको इस लंबे अवधि के बीच में नष्ट किया जा सके। बहुत सारे पेपर को जो एक बड़े सबूत के स्वरूप में कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते हैं, उनको भी नष्ट किया जा सके। और वो हो चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों में और मौखिक रूप से है। करोड़ों निवेशक जिनके साथ कन्वर्जन जैसा खेल खेला गया है, क्या वो कोर्ट के समक्ष गवाही देने पहुंचेंगे? ये लगभग असंभव है। जब कोर्ट एजेंट की बनाई टीम जो किसी तरह से कोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन हो, आईए के माध्यम से हो, प्रेयर करने में कामयाब हो भी गई है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या आम निवेशक अपना दर्द, स्वयं के साथ किया गया धोखा कोर्ट के समक्ष रखने में कामयाब होंगे? वर्तमान हालात में ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते ही हैं कि क्यूसॉप एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी बिजनेस सहारा लाई थी, जिसका केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लंबे अवधि के बाद 5 दिसंबर 2025 को सुना जाना था। लेकिन उस पर सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के डील का काला साया पड़ा और उसको 25 मार्च 2026 तक के लिए टाला गया है, जिसमें देश की जांच एजेंसियां SFIO शामिल है, जांच किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसके नीचे जो तमाम सहारा की कंपनियां हैं, उनके प्रोजेक्ट हैं, उनसे संबंधित जांच रिपोर्ट के साथ जो केस चल रहे हैं उसको 25 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। वजह सिर्फ एक, वो है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप का डील। उसी डील की आड़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के
अंदर जो केस चल रहा है और वो सहारा कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उसको 9 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दिया गया है। वजह सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप का डील। अगर सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता और झारखंड के अंदर सीआईडी ने जो केस किया है सहारा पर, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सारे जगह इनको रिलीफ मिल चुकी है। उसका रीजन है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप का डील, और एक ऐसा डील जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियों के कई दावेदार हैं। सरकार, सहकारिता मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, पक्षकार बनने का पहले ही सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था। 1 महीने बाद सुनवाई हुई, मिला क्या? फिर वही कि अपना पक्ष सहकारिता मंत्रालय रखना चाहता है। 2 महीने निकल गए, 6 सप्ताह और निकल जाएंगे। लेकिन बीच में जिन चीजों के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा। एक ही चीज के लिए 2 बार समय कोर्ट से मांगा गया। साथियों, आपने गौर किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सहारा से भी केस है, कंटेम्प्ट पिटीशन 412, 413, 1820 और 1822, इसमें हफ्तों महीनों बाद केस की डेट पड़ती है, समय ही समय मिलता है। देश के करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंट के हित के लिए इतने लंबे अवधि के बीच में भी न सहारा की तरफ से, न सरकार की तरफ से और न ही कॉरपोरेट रेगुलेटर एजेंसियों की तरफ से प्रमुखता से जांच की जाती है और पेपर तैयार करके कोर्ट के पटल पर रखा जाता है। इतना महत्वपूर्ण ये केस है और लापरवाहियों से भरा ये पूरा सिस्टम का बिहेवियर है। जमानत देने के लिए जितेंद्र प्रसाद वर्मा को, अनिल इब्राहिम को, ओपी श्रीवास्तव को 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन बाद, 1-1 हफ्ते बाद सिर्फ डेट मिल रही है और उस पर सुनवाई हो रही है। एक अभियुक्त को जमानत मिल चुका है, दूसरे को 17 दिसंबर को उम्मीद है कि मिल भी सकता है और कैंसर का ट्रीटमेंट एक बड़ी वजह बन सकता है ओपी श्रीवास्तव को भी जमानत दिलाने में। सहारा सिस्टम पूरा अपने मकसद में हर जगह कामयाब है। जमानत देने के लिए सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता लगातार हफ्ते दर हफ्ते सुनवाई कर रहा है। वहीं देश की सर्वोच्च अदालत जो पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए बैठी है, वो करोड़ों लोगों के लिए हफ्ते दर हफ्ते सुनवाई नहीं कर रही। ये आप गौर करिए कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। महीनों बाद का डेट पड़ा है पिनाक-पानी मोहंती केस में 16 दिसंबर का। बीच में 10 लाख रुपए तक का आवेदन का सीआरसीएस पोर्टल पर अपडेट ला दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है 16 दिसंबर के डेट को आगे बढ़ाने के लिए पिनाक-पानी मोहंती केस में कि पोर्टल पर लगातार प्रयास किया जा रहा है परिवर्तन लाने का। तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा 16 दिसंबर की सुनवाई हो या ना हो पिनाक-पानी मोहंती केस में, ये डेट सिर्फ एक्सटेंड ही होगा। और सेबी सहारा कंटेम्प्ट पिटीशन 5 जनवरी 6 जनवरी का डेट अभी शो कर रहा है। हो सकता है कि आगे चल करके फाइनल किसी एक डेट पर लिस्टिंग हो, अभी तो टेंटेटिव है। अब देखना है कि सारी रेगुलेटर एजेंसियां जो इसमें इन्वॉल्व हैं और सरकार, सहकारिता मंत्रालय अपना पक्ष किस प्रकार से रखते हैं और इस केस में अडानी ग्रुप, सहारा ग्रुप के बीच में जो डील है कई प्रॉपर्टियों की जिसमें कई डिस्प्यूटेड हैं, उसका सलूशन कैसे निकलता है और आम निवेशकों का भुगतान हो, लाखों एजेंटों के रुके हुए कमीशन मिले, कर्मचारियों के सैलरी मिले, एफएफ मिले, ग्रेच्युटी मिले, पीएफ मिले, इसके लिए सरकार, सहारा प्रबंधन ईमानदारी से क्या प्रयास किए हैं इन 6 सप्ताह में, ये उस दिन दिखना चाहिए। उम्मीद तो पूरी है, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें सिर्फ रहती हैं खरा ना कोर्ट, ना सरकार, ना सहारा, ना सरकार की कॉर्पोरेट रेगुलेटर एजेंसियां उतरती हैं। इस वीडियो का सार ही यही है कि सब कुछ सहारा के तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। जो पेंडुलम है वो पहले भी आज भी सहारा की तरफ झुकता आ रहा है, झुक भी रहा है। समय सिर्फ और सिर्फ सहारा को दिया जा रहा है। सहारा को दंडित करने की बजाय उसको समय पर समय दिया जा रहा है, जिससे कि न्याय निवेशकों को, लाखों कर्मचारियों को और एजेंट को नहीं मिल पा रहा है। पिछले 17 वर्षों से सहारा को इतना ज्यादा समय दिया गया कि बीच के फिजिकल एविडेंस लगभग गायब। ईडी ने केस दर्ज किया है, उसका उनके पास आधार होगा, लेकिन एविडेंस की कमी साफ झलक रही है, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान का इस केस में आना यह दर्शाता है कि ईडी के पास वो साक्ष्य नहीं है जिससे इन आरोपियों को सजा दिलाया जा सके, इनसे वो चीजें उगलवाई जा सके जो इन्होंने पहले की हैं और उससे करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारी आगे चल करके
लाखों एजेंट प्रभावित हुए, छल हुआ उनके साथ। चलिए साथियों, समय काफी तेजी से बढ़ रहा है। 16 दिसंबर आने वाला है पिनाकपानी मोहंती केस के लिए, और बहुत ही जल्द उसके बाद अगले 3 सप्ताह के अंदर सेबी सहारा केस की भी सुनवाई होनी है। तो साथियों, क्यूज ऑफ केस जिससे बहुत उम्मीद थी 5 दिसंबर की सुनवाई में, वो मार्च तक टल गया। 16 दिसंबर को पिनाकपानी मोहंती केस की सुनवाई है, जिसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, निवेशकों को बहुत कुछ उसमें से मिलने वाला भी नहीं है। ले दे करके अब से लगभग 4 सप्ताह बाद जो सुनवाई होनी है सेबी सहारा कंटेम्प्ट पिटीशन पर, तो उसी से उम्मीद है। और ये सभी के भुगतान से, सैलरी से, कमीशन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण केस है, और वो महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट की तरफ से क्या आता है, उसमें क्या मिलता है आम लोगों को, ये 5 और 6 जनवरी 2026 की सुनवाई में कुछ हद तक पता चलेगा। चलिए साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।